आपने कभी महसूस किया है, कपड़ा तो हम पूरी मेहनत से सिल देते हैं, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आती है तो ग्राहक कभी बोलता है बाद में दूंगा, कभी पैसे काट लेता है। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी ट्रिक्स जिससे सिलाई का पैसा हमेशा पूरा मिलेगा और बिना झगड़ा किए हुए आप लोगों को मिलेगा। बिना झगड़ा किए हुए पैसा लेंगी तो आपका भी सिलाई करने में मन लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और आज का वीडियो खास है उन सब के लिए जो सिलाई का काम करती हैं। मैं खुद भी सिलाई करती हूँ और आपको भी बताऊँगी कि ग्राहक से पैसे लेने के स्मार्ट ट्रिक्स क्या हैं कि हम लोग बिना झगड़ा किए हुए उनसे पूरा पैसा लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी दुकानदारी करते हुए, कपड़ा कटिंग करते हुए अपनी ये 5 ट्रिक्स। देखिए, पहली ट्रिक्स ये है कि आप मीठा बोलिए और नियम सख्त बनाइए। इसका मतलब होता है कि ग्राहक से हमेशा पोलाइटली बात करिए, मुस्कुरा के बात कीजिए, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आए तो आप साफ कह दीजिए कि जब तक आप पैसा नहीं देंगी मैं अपना कपड़ा नहीं दूंगी। तो यही होता है मीठी बोली और सख्त नियम का रूल। कहने का मतलब ये होता है कि जब आप पूरा मेहनत की रहेंगी तो आपका पूरा पैसा लेने का हक बनता है। तो हम लोगों को मैं तो पोलाइटली बात ही करती हूँ और जब तक कस्टमर को बताती भी हूँ कि आपका सिलाई इतना हुआ, तो वो पूछती हैं कि कैसे हुआ, तो मैं उनको बता भी देती हूँ, तो वो आराम से पैसा दे देती हैं। आप भी ऐसा ही कीजिए, एकदम बिल्कुल आराम से बातें करिए उनसे, बिना डरे हुए बातें करिए। ये मत सोचिए कि मुझे पूरा पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप काम पूरा ईमानदारी से की रहेंगी तो आपको पैसा भी पूरा मिलेगा। लेकिन हाँ, कस्टमर से रिलेशन बना के हम लोगों को चलना पड़ता है। दूसरा ट्रिक ये होता है कि अपने काम का स्लिप या पर्ची बनाइए। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा सिल दी हैं, चाहे उसका 2 ब्लाउज हो, चाहे 4 ब्लाउज हो, जो भी उसका हो कस्टमर का, तो पर्ची पर तो पहले से नाम कपड़ा लिखा ही रहता है। तो जब सिलाई कर लेती हैं तो सिलाई का पैसा उसमें लिख दीजिए कि मतलब पैंट का इतना हुआ, ब्लाउज का इतना, सूट का इतना, जिधर मतलब जितना आपके गांव में रेट चलता हो उस रेट को लिख दीजिए पर्ची पर। तो जब कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा, चाहे अगर घर पे भी सिलाई कर रही हैं तो घर पे भी कस्टमर आएगा तो उसको आप दे दीजिएगा, कपड़ा देंगी। तो जब कपड़ा देंगी तो उसमें से पर्ची वो निकाल कर पहले पढ़ेगी कि कैसे कैसे रेट है, क्या है। तो जब वो जानेगी तो आपको ज़्यादा बातें भी करना नहीं पड़ेगा और झगड़ा भी नहीं करना पड़ेगा कि नहीं मेरा पैसा इतना हुआ है। ज़्यादा भी कपड़ा रहेगा फिर भी वो बिल्कुल आपको आराम से दे करके जाएंगी। तो दूसरा ट्रिक ये है कि आप अपने कपड़े में पर्ची डालिए, मतलब लिख करके उसका हिसाब बना करके डालिए। कहने का मतलब ये है, जब आप हिसाब बना लेंगी तो आपको पैसा मिलना बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। ये रूल फॉलो करके आप ज़रूर देखिएगा, इससे फ़ायदा होता है। मैं तो ये काम करती हूँ। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि जब आप कपड़ा तैयार टाइम पे कर देती हैं तो कई बार ग्राहक समय पर नहीं आता है और कहता है कि अभी पैसे नहीं है। शायद उसके पास वास्तव में पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि बिना पैसे के आप देंगी नहीं कपड़ा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कपड़ा तैयार भी है, सब कुछ तैयार है, लेकिन दुकान में पड़े रहना के क्या मतलब है। आप सिली हैं, पैसे के लिए सिली हैं, तो उसको मैसेज कर दीजिए पर्ची बना करके। जो पर्ची तैयार की हैं पहले का, उसको मैसेज करिए, कहिए कि दीदी कपड़ा तैयार है, पैसे और कपड़े दोनों साथ ले कर के जाइएगा। कहने का मतलब कि पैसा लेकर के आइए और कपड़ा लेकर के जाइए। इससे ग्राहक को समझ आ जाएगा कि बिना पैसे के कपड़ा नहीं मिलेगा। मैं तो दुकान पे भी कस्टमर आती हैं तो बिना पैसे के मैं नहीं देती हूँ कपड़ा। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं सिलाई का काम उधार नहीं करती हूँ,
तो मेरे कस्टमर जानते हैं कि मुझे यहाँ पर कपड़ा सिलवाना है तो पैसा दे करके ही जाना पड़ेगा। तो तीसरा ये हो गया कि आपको अपना पर्ची बना करके उस पर दीजिए, उनको बताइए कि इतना आपका पैसा हुआ है, तो उतना आपको वो कपड़ा दे देंगे। और देखिए, कहने का मतलब है कि चौथा ट्रिक्स ये होता है कि कपड़ा देने से पहले पैसा ले लीजिए। चौथा ट्रिक ये होता है, क्योंकि मान लीजिए जब हम लोग कपड़ा दे देंगे, पैसे की बात ही नहीं करेंगे, तो कस्टमर तो मज़े में लेकर के चला ही जाएगा। हम सब की गलती है कि कपड़ा दे देते हैं और कहते हैं कि पैसा बाद में ले लेंगे, तो ये हमारी भी गलती होती है। देखिए, कुछ कस्टमर इस समय आ गए हैं, मैं उनको सामान भी दूंगी, लेकिन जो ट्रिक्स है मैं उसको बताऊंगी। आप लोग वीडियो देखती रहिए, मेरी बातें सुनती रहिए। ट्रिक्स में कोई अंतर नहीं आएगा, भले ही मैं सामान दे रही हूँ वीडियो में। देखिए, मेरी दुकान है तो मैं सिलाई भी करती हूँ और सामान भी बेचती हूँ, जैसा कि आप लोगों को मेरी वीडियो में दिखता भी है और पता भी है। तो जब मेरे कस्टमर आ जाते हैं तो पहले तो मैं सामान देती हूँ, बाद में सिलाई करती हूँ। तो चलिए हम लोग चौथे ट्रिक्स की बात करते हैं कि कपड़ा मान लीजिए दीजिए कभी, उसको पहले पैसा बता दीजिए और कहिए कि मेरा इतना हुआ है। इस तरह से दीजिए। कहने का मतलब है कि उधार मत दीजिए। जब सिलाई का काम है तो उधार हम लोग नहीं देंगे, तो हम लोगों के वैसे ही कस्टमर भी बनेंगे। जैसा हम लोग कस्टमर बनाएंगे वैसा ही हम लोगों को कस्टमर बनते भी हैं, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे फ्री में मिलेगा, कहाँ पे बिना फ्री का मिलता है। तो उसी तरह से हम लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं। तो जब हम लोग मेहनत करेंगे तो पूरा पैसा तो हम लोगों को चाहिए ही, क्योंकि दिन रात उसी पर हम लोग समय दे रहे हैं। तो देखिए, यही होती है कि कहने का मतलब है कि ऐसे ही हम लोग काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सारी ट्रिक होती हैं कि जो हम लोगों को करना पड़ता है, इसलिए कि नहीं, अगर ये हम लोग करेंगे तो आगे नहीं, हम लोग का बिजनेस ग्रोथ ही नहीं करेगा। और देखिए, पांचवा ट्रिक ये होता है कि रिपीट कस्टमर आते हैं। जो हम लोगों का कपड़ा जिनका पहले से सिले हैं वो भी आते हैं। अगर आपको अच्छे से काम किया है, टाइम पर दिया है और थोड़ा एक्स्ट्रा केयर कर दिया जाए तो ग्राहक खुद भी खुशी खुशी पैसे देते हैं। आप उनसे कह भी सकती हैं कि दीदी, आपके कपड़े में ये छोटी सी डिज़ाइन मैंने गिफ्ट दी है। ग्राहक खुश होकर के कभी पैसा काटेगा ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी एडवांस गिफ्ट ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही पांचों ट्रिक होती है कि हम लोग पहला ट्रिक ये है कि हम लोग कस्टमर से अच्छी से बातें करें, मतलब मीठी बोली और सख्त नियम का पालन करें। दूसरा ट्रिक ये है कि जब हम लोग कपड़ा सिल लेते हैं तो उसमें पर्ची बनाकर डाल दिया जाए। तीसरा ट्रिक ये है कि कपड़ा तैयार होने पर उनको बताएं कि मैं क्या क्या की हूँ। चौथा ट्रिक ये है कि जब हम लोग कपड़ा दें तो उसको उधार न दें, कस्टमर को बताएं कि नहीं, मैं पूरा पेमेंट लूँगी तब पैसा दूँगी। और पांचवा ट्रिक ये है कि कपड़े को नहीं, कस्टमर को थोड़ा एडवांस दीजिए। और एडवांस का मतलब कि मान लीजिए जो कपड़ा सिल रही हैं उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर कर दीजिए कि मैंने आपको ये गिफ्ट दिया है, ये डिज़ाइन बनाई हूँ, जिससे कस्टमर आपका खुश हो जाएगा। यही पांचों ट्रिक होती हैं जिससे हम लोग अपने ग्राहक से पूरे पैसे ले सकते हैं। मैं तो यही सब करती हूँ। चलिए, मैं कल की जर्नी बताती हूँ आप लोगों को। कल शायद 18 तारीख था, तो मेरी एक कस्टमर है, पुरानी कस्टमर हैं, वो मुझसे ब्लाउज सिलवाती थी और 2 महीने से मेरे के यहाँ नहीं सिलवा रही थी। 2 महीने पहले वो अपना कपड़ा लेकर के गई थी, तो मैं बोली थी कि सिलाई, ब्लाउज का सिलाई 80 रुपया है, तो उनके माइंड में था कि नहीं 60 रुपया है। उस पर वो बहस करने का मन बना ली, तो मुझे लगा कि बहस करना कोई ज़रूरी नहीं है, चलो 2 ही ब्लाउज है, कोई बात नहीं है, 2 ही ब्लाउज के न पैसे कम मिलेंगे।
और उस समय मैं सामान भी दे रही थी दुकान पे, कस्टमर भी थे, तो उनकी वजह से और भी कस्टमर मेरे ख़राब होते। तो मैं बोली कि चलिए दीदी कोई बात नहीं है, जो आपको सही लगता है वो दे दीजिए। तो उस टाइम तो मुझे कम दे करके चली गई थी, लेकिन फिर 2-3 दिन पहले उनकी लड़की कपड़ा दे करके गई थी और मैं कपड़ा रेडी की थी, और कल वही कस्टमर आई, वो लड़की की मम्मी आई, तो बोली कि सिलाई कितना हुआ। तो मैं एक पैंट था और सूट था, तो मैं बोली कि 170 रुपया। तो कह रही हैं कि रोज़ रोज़ आपका रेट ही बढ़ता रहता है। तो मैं बोली उनसे कि जाइए कापी पेन ले कर के लिख लीजिएगा। और मैं सारा उसी बहाने ये टॉपिक जो ही बोली तो मुझे कहने का मौका मिल गया कि उस बार तो वो पिछली वाली बात वो खुद ही भूल चुकी थी कि मतलब बहस करके कैसे ले गई थी। मैं बहस नहीं की थी, बस उनको नॉर्मली दे दी थी। तो मैं बोली कि सारा रेट मैं बता गई कि प्लाजो पैंट और सूट का 170 है, अस्तर वाला ब्लाउज का 80 है और काटन वाला ब्लाउज का 50 है। तो मतलब कहने से फ़ायदा ये होगा कि जब वो ब्लाउज लेकर के आएंगी तो उनके दिमाग में ये नहीं रहेगा। तो कह रही हैं कि मेरा कई ठे ब्लाउज सिलना है। मुझे तो पता ही था कि बीच में वो मेरे के यहाँ आना बंद कर दी थी, लेकिन वो कहीं ले कर के भी नहीं गई हैं, क्योंकि वो बोल रही थी कि कई ब्लाउज है, कई ब्लाउज का मतलब कि वो हमेशा देती रहती थी। तो इसी तरह से कस्टमर का माइंड सेट आप लोग भी समझिए और उसी के अनुसार डील करिए। ज़रूरी नहीं है कि इस बार नहीं कस्टमर दे रहे हैं तो अगली बार नहीं देंगे। कुछ हम लोगों को ट्रिक्स फॉलो करनी होती है, हम लोगों में भी कमियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी अपनी कमियों को दूर करेंगे तो कस्टमर भी अपनी कमियों को दूर करता है। जैसे मैंने जो ही मुझे मौका मिला मैं सब कुछ सिलाई का रेट बता दी और मुझे पूरा पेमेंट भी करके वो गई। 170 रुपया मांगी, उसमें से एक पैसा भी वो नहीं कम की, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो लगा था कि इसमें भी वो कम करेंगी। तो एक भी पैसा नहीं कम की और पूरा पैसा दे करके गई। और आने वाले कल के लिए मैंने पूरा तैयारी करके बता भी दिया। अब वो ब्लाउज सिलवाएंगी तो न बहस करेंगी न कुछ करेंगी, पूरा पैसा दे करके जाएंगी। इसी तरह से आप लोग भी है, अपने कस्टमर को समझिए, कहिए और बताइए कि आपका क्या रेट है, कैसे लेती हैं, क्या करती हैं। कस्टमर को पता रहता है तो पैसा इजीली आसानी से दे देता है। तो देखिए यही सब ट्रिक्स होती हैं, यही माइंड सेट सब समझा जाता है। अगर नहीं समझेंगे तो कोई बिजनेस नहीं चलता है, रूडली कोई बिजनेस होता ही नहीं है। देखिए मैं इधर अपने कस्टमर को सामान भी दे रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। और मैं इधर अपने कस्टमर को सामान चूड़ी सब बहुत लेना था उसको सामान, सारा सामान मैं उसको दे दी। इसके बाद फिर मैं कपड़ा की कटिंग करूँगी और सिलाई करूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कि हम लोग ग्राहक से अपने सिलाई का, अपने मेहनत का बिना झगड़ा किए हुए पूरा पैसा कैसे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने ग्राहक से हम लोगों को बहस ही करना पड़े, बिना झगड़े के कैसे हम लोग ले सकते हैं। ये 5 ट्रिक्स मैंने बताई है और एक्स्ट्रा आप लोग भी अपना ऐड कर सकती हैं सामने वाले के अनुसार, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। जो मुझे बेस्ट लगा वो मैं तरीका आप लोगों को बताई हूँ, जो ज़्यादा ज़रूरी था, जिसका हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।